हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें आपको याद होगा हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ढेर सारे फार्मूला की ओर बढ़े थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जिसका हम लोग डिस्कस किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल्स, जिसमें हम लोग ढेर सारे फार्मूला साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के बारे में स्टडी किए थे। फिर उसके साइन सी प्लस साइन डी के बारे में स्टडी किए थे। फिर हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ढेर सारे प्रॉपर्टी, ढेर सारे फार्मूलाज की ओर हम लोग बढ़े थे। क्लियर कॉन्सेप्ट? आज हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्री के उस फार्मूला सब का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मीन्स हम लोग आज नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, इस एक्सरसाइज 3.3 से पढ़ने से पहले आपको याद हुआ कि सबसे फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स में आपको बताया गया था पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, याद होगा। उसी एप्लीकेशंस का हम लोग यूज करेंगे और उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को हेडिंग दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई 4 का वैल्यू -1/2 प्रूफ करना है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड फोर्थ इसी एप्लीकेशन पर। क्लियर है? चलिए, हम लोग फिर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास यदि आप प्रूफ दैट एलएचएस इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, आरएचएस। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ। नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं, एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रेजेंट है उसको हम लोग नोटिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसी एलएचएस है क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कह सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर आपके पास प्रेजेंट है पाई बाई 6 प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या प्रेजेंट है, कॉस स्क्वायर आपके पास आ गया पाई बाई 3 माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट है टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब नोटिस कीजिएगा, हर छोटी छोटी बात को क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। याद होगा हम पिछले क्लास में बतलाए थे सिंस पाई रेडियन इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री, जो कि हम बतलाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था और इसकी एप्लीकेशन बारे में ढेर सारा क्वेश्चंस बनेंगे। याद होगा हम बताए थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हम पाई का वैल्यू यहां पर आप रेडियन में भी बना सकते हैं डायरेक्ट करके, नहीं तो पाई में भी समझ सकते हैं, इसे आपको समझने में इजी होगा। चलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई बताइए स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 180 डिग्री और पाई क्या प्रेजेंट है 6। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना डिग्री है 180 डिग्री, बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 3 माइनस हम लोग कह सकते हैं टेन स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना डिग्री प्रेजेंट है 180 डिग्री, पाई डिनोमिनेटर में कितना प्रेजेंट है 4। क्लियर कॉन्सेप्ट? जहां पाई था वहां 180 डिग्री हम पुट कर दिया। बताइए 6 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम्स में। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 60 टाइम्स में। 4 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग 45 टाइम्स में। तो बताइए क्या रहेगा, क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नोटिस कीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस क्या प्रेजेंट है हम लोग के पास, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चल, साइन 30 डिग्री, आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद होगा, पीछे बता चुके हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि 0 से 90 तक क्लास 10th में भी कॉन्सेप्ट था और वो एकदम जूनियर क्लास, बउआ क्लास को भी याद रहता है। तो आपको थोड़ा सा आगे याद करना है, आपको 0 to 90 तो याद होगा क्लास 10th के एप्लीकेशन से, आपको 90 से 180 के बीच में, जिसमें हम 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री सबका वैल्यू निकालना आपको सीखना है। आप एक पेज पर उसको निकाल लीजिएगा, मीन्स 90 to 180 डिग्री एक पेज पे निकाल लीजिएगा और उसको हमेशा याद रखिएगा ताकि ढेर सारा क्वेश्चन बनाने में आपको यूज पड़ेगा। चलो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या प्रेजेंट होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिया हम। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 जा 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो बताइए 4 4 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, 4 से 4 कैंसिल 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 माइनस 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए और बोलिए 1 + 1 2, 2 - 4 कितना रहेगा आपके पास 2 - 4 बाई नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं 4 मीन्स -2/4 कैंसिल करके क्या हम लोग लिखेंगे -1/2 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया RHS। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम हमेशा कहते हैं आपको 0 से 180 तक, इसलिए आपको याद रखना, हम पीछे बतला चुके हैं क्यों, क्योंकि हम बतलाए हैं कि अगर आपको कम से कम समय में क्वेश्चन बनाना हो, मिनिमम टाइम टेकन करना हो तो आपको मैक्सिमम बात को याद रखना पड़ेगा। मीन सिंपल कह सकते हैं कम से कम समय में अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आपको अधिक से अधिक बात को याद रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एकदम ईजी वे में समझ कर बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 2, सेम एप्लीकेशन है, कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग बढ़ते हैं, बताइए क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या एलएचएस प्रेजेंट है। तो एलएचएस में हम लोग देख रहे हैं प्रूफ
LHS में क्या प्रेजेंट है हम लोग देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू हम लोग क्या कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कोई कंफ्यूजन नहीं, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहेगा अपने आप। बतलाइए, हम पीछे बतला चुके हैं 2 है तो आपके पास 2 है साइन स्क्वायर, अभी जस्ट आपको बतलाया पाई मींस कितना होता है 180 डिग्री। मींस क्वेश्चन में जहां भी आपके पास पाई दिख रहा है वहां पर 180 डिग्री को आसानी से पुट कर सकते हैं। बतलाइए पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, बाई नीचे क्या कर सकते हैं 6, फिर से आपके पास क्या रहेगा बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 7 इंटू पाई का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 180 डिग्री, बाई नीचे आ गया 6, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है कॉस स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना प्रेजेंट है 180 डिग्री, बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 3। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बताइए 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 30 टाइम्स में, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30 टाइम्स में, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 टाइम्स में। कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व कीजिए इसको। 2 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास कॉसेक स्क्वायर 7 3 जा 210 डिग्री, और प्लस हम लोग सॉरी प्लस नहीं इंटू है, इंटू हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर क्या प्रेजेंट है आपके पास 60 डिग्री। क्लियर है, देखिए 30 60 आपको पता है, आपको 210 डिग्री का वैल्यू हम लोग पीछे क्वाड्रेंट से निकालना सिखलाए थे, हम फिर से एक बार अपडेट कर देंगे, फिर से इसका वैल्यू पुट कर देंगे। नोटिस कीजिए हम बतलाए थे, आपको याद होगा ये था आपके पास 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, और ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करके 360 डिग्री था। याद कीजिए आपको बतलाए थे 210 डिग्री, बताया 210 किसके आसपास है किसके क्लोज है, तो 180 के क्लोज है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर साइड में फाइंड कर लेते हैं कॉसेक 210 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए कॉसेक 180 डिग्री प्लस कर सकते हैं 30 डिग्री, 180 में जैसे ही हम 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री। अब आइए क्वाड्रेंट पे, cos 180 डिग्री यहां पर आएगा 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट 180 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे भी आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि 180 डिग्री से 270 के बीच में मींस 210 डिग्री जो है सो 180 से 270 के बीच में लाइज करते हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर है, अब नोटिस कीजिए हम बतलाए थे एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं, तो कॉसेक किस में रहेगा कॉसेक में ही रहेगा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब डिपेंड करता है साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बतलाए थे tan cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कॉसेक है तो कॉसेक निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2, आगे माइनस है तो आपके पास कितना आ गया -2, मींस डायरेक्ट आप कह सकते हैं कॉसेक 210 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया -2। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। क्लियर है, नोट डाउन। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, क्या कर सकते हैं कॉसेक 210 डिग्री का वैल्यू हो गया -2, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या रहेगा आपके पास बताइए 2 साइन स्क्वायर पुट कर दीजिए, 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 प्लस नोटिस कीजिए कॉसेक 210 डिग्री, अभी जस्ट बताया कॉसेक 210 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। क्या रहेगा बोलिए 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 4 क्या रहेगा कैंसिल, 2 से 4 कितना था इसमें 1/2। हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 प्लस आपके पास कितना आ गया 1, जैसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू आपके पास कितना हो गया RHS रूट, एलसीएम लीजिएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, हम एकदम जीरो लेवल से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। क्लियर है, नोट डाउन, नोट डाउन। नोटिस कीजिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए क्वेश्चन नंबर 3rd 4th सेम एप्लीकेशन है, इसमें न्यू कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, फिर भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन कह सकते हैं, सेम एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन तो सेम ही है, फिर भी चलिए 3rd 4th कोई भी देख सकते हैं। एक और हम लोग टच कर लेते हैं, देखिए आपके पास दे दिया प्रूफ दैट, हम लोग देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर के पास दे दिया 3 पाई बाई 4
2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस आपके पास दे दिया है 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस आपके पास दे दिया है 2 सेक स्क्वायर π/3। इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ कर रहे हैं 10। नोटिस कीजिएगा, एकदम इजी है, बेसिक क्वेश्चन अभी जो बतलाए थे उसी एप्लीकेशन है, फिर भी हम टच कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम समझने में कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया फाइंड दी वैल्यू। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है साइन 75 डिग्री और सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दे दिया है tan 15 डिग्री। फर्स्ट दे दिया साइन 75 डिग्री, दूसरा tan 15 डिग्री। देखिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही क्वेश्चन है। क्लियर कॉन्सेप्ट, साइन 75 डिग्री tan 15 डिग्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर करना है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या दिख रहा है आपके पास बोर्ड पर, नोटिस कीजिए, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपके पास प्रूफ में क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिए। एलएचएस टर्म क्या है, एलएचएस को आप लिख सकते हैं, बताइए। हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस क्या कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस आपके पास दे दिया है 2 सेक स्क्वायर π/3। यही क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर है। अभी जस्ट आपके पास बतलाया गया है, सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, तो पीछे बतलाया है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। मींस पाई का वैल्यू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जहां पाई है वहां क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री। जैसे हम लोग पुट करेंगे तो नोटिस कीजिए क्या रहेगा, 2 साइन स्क्वायर 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 4। फिर हम लोग कर सकते हैं प्लस 2 कॉस स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री, बाई नीचे क्या कर सकते हैं 4। फिर आपके पास आ गया प्लस 2, हम लोग क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, बाई नीचे क्या कर सकते हैं 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करें, नोटिस कीजिए 4 से कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स में हो जाएगा आपके पास 45 टाइम्स में। 4 से कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स में हो जाएगा आपके पास 45 टाइम्स में। 3 से कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स में हो जाएगा 60 टाइम्स में। पुट कीजिए क्या रहेगा बोलिए। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर 45 3 कितना हो गया 135 डिग्री, प्लस हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। फिर हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट है आपके पास 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है। चलिए फिर से हम लोग देखेंगे साइन 135 डिग्री। नोटिस कीजिए अभी हम जस्ट आपको निकालना सिखाए हैं। देखिए क्या बतलाए हैं, साइन 135 डिग्री। नोटिस कीजिएगा 135 क्या कर सकते हैं 90 से जितना डिस्टेंस पर उतना ही 180 से भी डिस्टेंस पर है, तो आप कह सकते हैं ये 0 डिग्री हो गया, ये आपके पास 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 में भी वैल्यू सेम आएगा, आपको जैसे इच्छा बनाइए। साइन 135 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 में से 45 से तो 135 डिग्री। नोटिस कीजिए 180 डिग्री यहां पर आ गया, 180 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस चलेगा तो बैक, प्लस चलेगा तो आगे फॉरवर्ड की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्या बताइए साइन पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव तो आगे प्लस साइन। थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो आप जानते हैं साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस किया 2 इंटू साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या कर सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास आ गया 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या कर सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास हो गया 2 इंटू सेक 60 डिग्री cos 60 का रेसिप्रोकल, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√2 से स्क्वायर कैंसिल, प्लस आपके पास हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√2 से स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा आपके पास कितना हो गया 8, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 1 + 1 + 8 इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 10 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास RHS प्रूफ। ये आपको 10 प्रूफ करना था। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। नोट डाउन, नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा।
साइन 75 डिग्री। अब नोटिस कीजिए, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए हम बतलाए थे जैसे अब तक आप बस 0, 30 क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 का वैल्यू फाइंड किए थे। अब आपका फ्रैक्शन में भी जाना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको अभी तो 75 डिग्री है, फिर आपके पास 36 डिग्री भी कर सकते हैं, फिर 18 डिग्री का वैल्यू जाना पड़ेगा, फिर आपको हम कर सकते हैं 22 होल 1/2 मीन 22.5 डिग्री का वैल्यू जाना पड़ेगा, 23.5 डिग्री का वैल्यू जाना पड़ेगा, 67 होल 1/2 मीन कहते हैं 67.5 डिग्री का वैल्यू भी जाना पड़ेगा। तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू जाना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए आपको ध्यान से बारीकी समझना पड़ेगा। आइए साइन 75 डिग्री, ध्यान देगा 75 को ध्यान समझिए। आप क्लास 10th में पढ़े थे कि इस तरह हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि दोनों का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। मीन 75 डिग्री को याद हुआ कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए 0 डिग्री, मेरी बात ध्यान समझिए, ऐसा समझिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। क्या कर सकते हैं सुनिए। इस 75 को इस तरह हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 75 आना चाहिए। तो बताइए 0 30 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा? नहीं आएगा। 30 45 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा? यस, यहीं पे आ रहा है। मींस हम कह सकते हैं 30 डिग्री, साइन 30 भी हमको पता है, साइन 45 भी पता है, तो 75 को 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग आसानी से 75 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे समझिए। सिंस नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है, साइन 75 डिग्री। नोटिस कीजिएगा, हर छोटी छोटी बात को क्लियर कीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे हम दो पार्ट में कन्वर्ट किए, बताइए साइन 75 डिग्री को भी हम क्या बोले हैं, क्या कह सकते हैं, 75 डिग्री को साइन है तो साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं 45 और 30 को ऐड करेंगे तो 45 प्लस 30 कितना डिग्री आपके पास 75 डिग्री। अब बताइए साइन ए प्लस बी, पिछले क्लास से आपको थ्योरम, पहला थ्योरम यहीं से प्रूफ किया गया था, याद होगा फर्स्ट थ्योरम हम लोग यहीं से प्रूफ किए थे। साइन ए प्लस बी का क्या था थ्योरम, साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, प्लस कह सकते हैं कॉस ए का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है 45 डिग्री इंटू साइन बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 30 डिग्री। हम लोग इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं। याद कीजिए क्लास 10 साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या जानते हैं √3/2, कॉस 45 डिग्री क्या जानते हैं 1/√2 और साइन 30 डिग्री क्या जान रहा है 1/2। मल्टीप्लाई कीजिए 2√2 जैसे मल्टीप्लाई के तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा √3/2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, फिर कह सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। जैसे हम इसको ऐड करेंगे बताइए 2√2 और 2√2 कैंसिल होंगे 2√2, न्यूमरेटर में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा √3 + 1। क्लियर है? यही आपके पास हम लोग कह सकते हैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू, सॉरी ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो तो आप √2 है इरेशनल टर्म, तो आप √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट अगर इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपके पास याद रहेगा। अब इस सब बात को आपको याद रखना है क्योंकि आगे ढेर सारा क्वेश्चन बनेंगे वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + 1/2√2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है देखिए 75 डिग्री क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं 75 डिग्री। नोटिस कीजिए सेकेंड आपके पास दिख रहा है 5 का सेकेंड है tan 75 डिग्री। सेम एप्लीकेशन में जस्ट बताया है कि जब भी 75 डिग्री को इस तरह हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि दो नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको वैल्यू फाइंड होना चाहिए। मींस हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री या tan में ही बात करें, tan 30 डिग्री भी हमको पता है, tan 45 डिग्री भी हमको पता है। मींस कह सकते हैं 45 + 30 लिखने पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए tan 75 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी tan 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan, बताइए क्या रहेगा आपके पास 45 डिग्री प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा 30 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए tan a + b का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या बतलाएं आपके पास, याद होगा पिछले क्लास से बतलाया गया था tan a + tan b। tan a का वैल्यू कितना डिग्री है 45 डिग्री है, प्लस tan b का वैल्यू कितना डिग्री है 30 डिग्री, बाई नीचे 1 - tan a का वैल्यू कितना डिग्री
45 डिग्री इंटू टेन बी, बी का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। पिछले क्लास में आपको याद होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला बतलाया गया था, इसको मनी मन हम a माने हैं, इसको क्या माने हैं b। फॉर्मूला था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपके नोटबुक में पिछले क्लास में थ्योरम प्रूफ किया था, उसको हमेशा याद रखिए, अपडेट रखिए। tan 45 डिग्री क्या होता है आपके पास 1 प्लस tan 30 डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है 1 बाई रूट 3। 1 माइनस tan 45 डिग्री क्या प्रेजेंट है 1, tan 30 डिग्री आपके पास क्या प्रेजेंट है 1 बाई रूट 3। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं एलसीएम लेते हैं, बताइए तो रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या प्रेजेंट है आपके पास रूट 3। 1 से रूट 3 में डिवाइड करेंगे रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3 कैंसिल तो 1। फिर से बताइए 1 और रूट 3 का जैसे हम लोग एलसीएम टेकन करेंगे तो क्या रहेगा रूट 3। नोटिस कीजिएगा 1 से रूट 3 डिवाइड करेंगे रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 कैंसिल -1, ये दोनों क्या रहेगा कैंसिल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं रूट 3 प्लस 1 बाई आपके पास हो गया रूट अंडर 3 माइनस 1। कभी कभी आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं अगर आपको इच्छा हो इसको और ज्यादा सॉल्व करने के लिए इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आप पढ़े थे इरेशनल फंक्शन कैन नेवर बी डिनोमिनेटर, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा सिंबल और इरेशनल टर्म रियल नंबर के फॉर्म पर वो कभी भी डिनोमिनेटर है तो उसको रेशनलाइज करके हम लोग ऊपर लाते हैं। बताइए जैसे हम ऊपर लाएंगे तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, क्या कर सकते हैं रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग कह सकते हैं अपोजिट साइन रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, मींस इसको रेशनलाइज कर दिया, माइनस है तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर है, चलिए जैसे हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या पढ़े थे नोटिस कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर रूट 3 प्लस 1 को रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या जानते हैं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नोटिस कीजिए और इसको ज्यादा सॉल्व कर देते हैं तो क्या रहेगा बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े a स्क्वायर, जैसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का वैल्यू प्रेजेंट है रूट 3, बी का वैल्यू 1, आप बाई नीचे रूट 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 3 माइनस 1, क्या रहेगा बोलिए 3 प्लस 1 क्या कर सकते हैं 4 प्लस क्या प्रेजेंट है 2 रूट अंडर 3 बाई नीचे 2। जैसे न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास कितना रहेगा 2 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास क्या रहेगा प्रेजेंट, क्या हम लोग कह सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3। मीन्स हम सिंपल वे में कह सकते हैं एकदम क्लियर करके कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि आपके पास tan 75 डिग्री का वैल्यू 2 प्लस रूट अंडर 3 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम हम बेसिक बात सबको क्लियर करेंगे, एकदम इजी वे में आगे बढ़े ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नो डाउट। नोट डाउन, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 6, क्वेश्चन 6 दे दिया है प्रूफ द फॉलोइंग, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है ध्यान से देखिए, कॉस हम लोग देख रहे हैं दे दिया है π/4 माइनस एक्स इंटू फिर से दे दिया है कॉस π/4 माइनस वाई, फिर से दे दिया आपके पास माइनस साइन हम लोग क्या कर सकते हैं π/4 माइनस एक्स इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं फिर से आपके पास आ गया साइन π/4 माइनस वाई। इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई, इतना का वैल्यू क्या प्रूफ करना है बोलिए साइन एक्स प्लस वाई। ये आपके पास क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोटिस कीजिए क्वेश्चन लिखिए फास्ट फास्ट। ध्यान दीजिए क्या आपके पास दिख रहा है बोलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन। नोटिस कीजिएगा क्या है सॉल्यूशन में, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लग रहा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। इसका कैलकुलेशन एकदम बेसिक है, एकदम जीरो लेवल का है। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, इसका वैल्यू प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई। आपको कल एक फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्लास में, याद होगा, सिंस वी नो दैट, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। cos a प्लस बी का एक फॉर्मूला बताया गया था, याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे cos a इंटू cos b माइनस क्या प्रेजेंट था आपके पास sin a इंटू sin। नोटिस कीजिएगा क्या यह प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूला को हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे,
यस किए थे, बिल्कुल किए थे। चल उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग जैसे टेकन करते हैं, बताइए जो भी LHS टर्म आप इसको एक बार लिख सकते हैं, क्या प्रेजेंट है बताइए, कॉस हम लोग क्या देख रहे हैं π/4 माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या दे दिया है कॉस π/4 माइनस वाई, फिर माइनस कह सकते हैं आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं साइन π/4 माइनस एक्स इंटू हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास साइन π/4 माइनस वाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से बारीकी समझ। देखिए cos a, नोटिस किया cos a, इसको मनी आप a मान सकते हैं, cos a ये मनी आपके पास क्या हो गया a इंटू cos b, इसको मनी क्या मानेंगे b, माइनस साइन a, इसको मनी क्या मानेंगे a इंटू साइन b। क्लियर है? जैसे यहां पर a है तो a है, b है तो b है, तो देखिए उसी तरह यहां पर π4 माइनस एक्स है तो π4 माइनस एक्स है, π4 माइनस वाई है तो π4 माइनस वाई, मीन सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फार्मूला है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। क्या पढ़े हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला पढ़े हैं cos a प्लस b, अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े अभी जस्ट बताएं cos a प्लस b, a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास बोलिए π/4 माइनस एक्स, a हो गया, और प्लस b का वैल्यू क्या कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है π/4 माइनस वाई। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए cos, नोटिस कीजिएगा π/4 मीन्स होता है 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जैसे ही ऐड करेंगे π4 प्लस π4 आपके पास कितना हो जाएगा π/2, आप साइड में ऐड भी कर सकते हैं। माइनस एक्स हम लोग देख रहे हैं और क्या प्रेजेंट है माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स माइनस वाई, अगर दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रहेगा आपके पास बोलिए प्लस आ रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्लास 10th में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मन ही मन आप थीटा मान सकते हैं, नोटिस कीजिए, सॉरी कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x प्लस वाई, क्या यही प्रूफ करना था इसका वैल्यू साइन x प्लस वाई, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, जो कि आपके RHS का वैल्यू प्रूफ हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या दे दिया नोटिस कीजिएगा, आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, सारे में अभी आपके पास प्रूफ की करना है, 10 π/4 प्लस एक्स, फिर आपके पास दे दिया है डिनोमिनेटर में 10 π/4 माइनस एक्स, इतना का वैल्यू आपके पास दे दिया है 1 प्लस 10x, बाई डिनोमिनेटर में दे दिया है 1 माइनस 10x, इसका होल स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इसका होल स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए हम पीछे ही बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अपडेट रखिएगा, उतना आपको हेल्प कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा, और उतना ही हेल्प आपको 12 में पूरा कैलकुलस, होल कैलकुलस में इसका यूज पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर LHS टर्म, LHS टर्म क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं प्रेजेंट है 10 π/4 प्लस एक्स, और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 10 π/4 माइनस एक्स। अभी जस्ट हम पीछे बताए थे, याद होगा 10a प्लस बी, इसको मन a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b, याद होगा अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े थे 10a प्लस बी का फॉर्मूला, नोटिस कीजिए 10a, तो 10 क्या हो जाएगा π/4 प्लस 10b, b के यहां पर क्या प्रेजेंट है 10x बाई 1 माइनस 10a, a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है π/4 इंटू 10b, 10b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x। कोई कंफ्यूजन नहीं? चल 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे 10a माइनस 10b, बाई डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस 10a, a का वैल्यू कितना है π/4 इंटू 10b 10x। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं आसानी से। क्लियर है? चल जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं बताइए क्या रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं 10 π/4, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री, हम बतला चुके हैं 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस आपके पास आ गया 10x, सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं क्या यूज किए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 10 π/4 मीन्स होता है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर है? ताकि आपको दिक्कत नहीं हो,
1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्या लिखेंगे बोलिए tan x। अब बड़ा सा बाई कर दीजिए, क्या है आपके पास बोलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कह सकते हैं 1 माइनस tan x, और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1 प्लस tan x। आप डिवीजन का रूल पढ़े होंगे, याद हुआ कि जब भी 1 2 3 4 स्टेप हो तो पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ एक साथ कनेक्ट हो जाता है। रूल जानते हैं, आपको याद होगा कि जब भी 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड से। बताइए, जैसे हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस tan x को 1 प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा बोलिए 1 प्लस tan x का हम लोग क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा बोलिए 1 माइनस tan x का हम लोग क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। बताइए 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर 1 tan x का दोनों से स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 माइनस tan x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो गया RHS प्रूफ। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको पीछे बताया गया था कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एप्लीकेशन आप ढेर सारा क्वेश्चन बनाइए, एकदम इजी में बना सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन नोट डाउन। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बताइए 8 भी सेम है, आपके पास बताया गया था cos पाई प्लस थीटा करके, cos पाई माइनस थीटा करके आप आसानी से बना लीजिएगा। क्वाड्रेंट आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 आपके पास हम लोग देखना दे दिया प्रूफ दैट, क्वेश्चन क्या दे दिया प्रूफ दैट cos एंगल में दे दिया हम लोग क्या देख रहे हैं 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर हम लोग कह सकते हैं इनटू कॉस आपके पास दे दिया है 2 पाई प्लस एक्स, फिर दे दिया है ब्रैकेट स्टार्ट दे दिया है कॉट एंगल में दे दिया है 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर हम लोग कह सकते हैं प्लस आपके पास दे दिया है कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू आरएचएस में दे दिया है 1, लास्ट में दे दिया है कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू आरएचएस में दे दिया है 1। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। समझिए क्या करेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ, एकदम इजी वे में समझ में आया। देखिए आपको पिछले क्लास में याद होगा, आपको एक क्वाड्रेंट बतलाया गया था, याद होगा, जिसमें आपको बतलाया गया था ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2 जिसको 90 डिग्री बोलते थे, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 मींस 270 डिग्री, और ये कंप्लीट रिवोल्यूशन होकर के 2 पाई था। याद है आपको, नोटिस कीजिएगा। चलिए हम देख रहे हैं cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, नोटिस ये एकदम बेसिक है, ये इसको आप लोग एक बार एलएचएस में लिख लीजिएगा। हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, नोटिस कीजिएगा जैसे हम 0 से चलना स्टार्ट किए तो 3 पाई बाई 2 कहां पर आ गए y एक्सिस के लो, अब प्लस एक्स जब भी प्लस करना हो तो हम बताए थे आगे की ओर बढ़ेंगे, फॉरवर्ड बढ़ेंगे, माइनस करना हो तो बैकवर्ड आएंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज करता है, बताइए कि 3 पाई बाई 2 एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। और आपको पीछे बतलाया गया था, याद हुआ कि जब भी वाई एक्सिस की बात करते हैं तो क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज होता है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मीन्स cos 3 पाई बाई 2 में चेंज करेगा तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, cos को किस में लिखेंगे, साइन में। अब बताइए 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव होता है, तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल आपके पास ऊपर वाले को देखेंगे cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, इनटू cos 2 पाई प्लस एक्स, नोटिस कीजिएगा 2 पाई हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन के यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव या निगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास cos x। नोटिस कीजिए फिर से cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot हम लोग क्या कर सकते हैं 3 पाई बाई 2 यहाँ पर प्रेजेंट है माइनस एक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो cot चेंज करेगा, तो cot चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, तो हम लिखेंगे tan x, थीटा का वैल्यू x है तो x रहेगा। और बताए थे थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव या निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, cot पॉजिटिव। क्लियर है, प्लस cot 2 पाई प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा cos 2 पाई यहाँ पर, अब प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस में कोई चेंज नहीं तो cot में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो आपके पास x हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आइए पॉइंट पर।
जैसे हम इसको सॉल्व करें, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन एक्स इंटू क्या प्रेजेंट है, कॉस एक्स। नोटिस कीजिएगा, टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन एक्स बाई क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, प्लस हम लोग कर सकते हैं कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलिए, कॉस एक्स बाई डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, साइन एक्स। एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ के बढ़ाइएगा। चलिए हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या रहेगा प्रेजेंट, साइन एक्स इंटू हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस एक्स है। जैसे एलसीएम टेकन कर लेते हैं, बताइए साइन और कॉस का एलसीएम टेकन करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, कॉस एक्स इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स। साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं, कैंसिल। आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, आरएचएस। यही आपके पास आरएचएस का वैल्यू क्या प्रूफ करना था, 1, जिससे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें जैसे आपको पीछे बताया क्वाड्रेंट, उसी क्वाड्रेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी एप्लीकेशन पर सारा प्रॉब्लम है। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से सुन लीजिए, हम हिंट करते हैं, आप बना सकते हैं। साइन ए इंटू साइन बी, साइन एन प्लस 1 इंटू साइन एन प्लस 2, साइन ए इंटू साइन बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। आप फॉर्मूला पढ़े थे, इसी में कॉस को पहले लिखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताया गया था, याद होगा क्या बताए थे, कॉस ए माइनस बी। जैसे आप ए माइनस बी कीजिएगा तो आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजी में, खुद से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 11 क्या दे दिया आपके पास, क्वेश्चन आपके पास दे दिया प्रूफ दैट। नोटिस कीजिए, कॉस हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स दे दिया है, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, माइनस आपके पास दे दिया है कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका वैल्यू प्रूफ करना है, आरएचएस में दे दिया है माइनस रूट अंडर 2 इंटू साइन एक्स। यही क्वेश्चन है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई 4 माइनस एक्स, इसका वैल्यू प्रूफ करना है माइनस रूट अंडर 2 साइन एक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए जैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए एलएचएस में क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में जो टर्म है उसका आप एक बार टेकन करें, इसको लिख सकते हैं। क्या आपके पास दे दिया है, cos हम लोग कर रहे हैं 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर हम लोग कर सकते हैं माइनस आपके पास दे दिया है cos, क्या कर सकते हैं, सो बताइए 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बताइए। पिछले क्लास से आपको cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी का एक फार्मूला बतलाया गया था। देखिए हम याद दिला दें आपको, पिछले क्लास में जितना प्रॉपर्टी बतलाया गया था हम आपको बोले थे उसको याद रखेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज पड़ेगा। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos a माइनस बी का फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं करना है, क्वेश्चंस को लेंदी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फार्मूला बतलाया गया था, सिंपल वर्ड में याद होगा, बतलाए थे, याद होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, याद होगा। इसका फार्मूला आपको पास बतलाया गया था 2 साइन a इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन a इंटू साइन बी। वही कॉन्सेप्ट है, फर्क हम इतना देख रहे हैं, माइनस वाले को बाहर कर लेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बतलाइए क्या रहेगा यहां पर, नोट डाउन, ध्यान दीजिए। जैसे हम इसको सॉल्व करें, नोटिस करिएगा, तो क्या रहेगा आपको, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा बतलाइए, माइनस हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है, कई बार हम बोले निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। मींस जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो गया, और प्लस में से कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, x। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम लोग जैसे इसके एलएचएस पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। बताइए, हम लोग देख रहे हैं माइनस, क्या आपके पास फॉर्मूला है, देखिए cos a माइनस बी, यहां पर देख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्या हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू साइन बी। तो आपके पास दिख रहा है ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग मन ही मन a मानेंगे और सेकेंड टर्म को क्या मानेंगे, b। तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, नोटिस कीजिएगा, 2 साइन a का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, 3 पाई बाई 4 इंटू आपके पास हो गया साइन b का वैल्यू कितना है, x। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, साइन 2 इंटू
इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे फ्रेश में, फिर से आपको समझ में आ रहेगा, हम पीछे बतला चुके हैं, नोटिस कीजिएगा। साइन है तो साइन 3 इंटू पाई का वैल्यू आप क्या 2 साइन आपके पास हो गया 3 इंटू, आपको याद होगा पाई का वैल्यू हम लोग क्या पूछ किए थे पीछे, क्या पढ़े हैं, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, भाई नीचे आ गया आपके पास 4 इंटू बगल में क्या प्रेजेंट है साइन एक्स। कोई कंफ्यूजन? आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कितना टाइम्स में आ जाएगा बताइए 45 टाइम्स में। हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस क्या रहेगा 2 साइन 45 3 जा कितना रहेगा आपके पास 135 डिग्री इंटू क्या प्रेजेंट है साइन एक्स। अभी हम जस्ट आपको क्वाड्रेंट पर साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना सिखाए थे, क्या बतलाए थे 135 डिग्री 90 से ग्रेटर है, कह सकते हैं 90 से बड़ा है, 180 से क्या है छोटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाइज करेगा सेकंड। क्या 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन, नोटिस कीजिएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 1 डिग्री से 45 सब चेक करिए, साइन 135 डिग्री आ जाएगा। अब अरे 180 आपके पास एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं, तो साइन साइन में ही रहेगा। माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जैसे बढ़ेंगे तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, हम पीछे बता चुके हैं, प्लस करेंगे तो आगे फॉरवर्ड की ओर बढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो बैकवर्ड पीछे की ओर आएंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 मींस कह सकते हैं साइन 135 डिग्री का वैल्यू आपके पास हो गया 1/√2। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या रहेगा -2 इंटू, अब पुट कर देते हैं साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आपके पास है 1/√2 इंटू बगल में हम लोग कह सकते हैं साइन एक्स। 2 से कितना टाइम्स में कैंसिल होगा √2 टाइम्स में हम लोग क्या बोलेंगे माइनस आपके पास है क्या √2 इंटू क्या कह सकते हैं साइन एक्स, इक्वल टू हो गया आपके पास RHS प्रूव्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम फास्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तेजी में लिखते चलिए। चलिए फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर समझिए क्या करा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपके पास कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ सॉरी, क्या जाएगा आपके पास क्वेश्चन, नोटिस कीजिए। हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किए थे √2 sin x 11, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए समझिएगा ना, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए 12 कह सकते हैं आप, फिर आपके पास दे दिया है 13 सेम है, एक 14 कह सकते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट, ध्यान समझिएगा क्या दे दिया आपके पास sin 2x प्लस हम लोग देख रहे हैं आपके पास प्रेजेंट दे दिया है 2 sin 4x। नोटिस कीजिएगा 14 क्वेश्चन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस आपके पास दे दिया sin 6x, इसका वैल्यू आपके दे दिया है RHS में प्रूफ करना है 4 cos square x इंटू आपके पास दे दिया हम लोग देख रहे हैं sin 4x, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। नोटिस कीजिए, सॉरी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी तो लिखना था, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट क्या दे दिया है 12 हम लोग देख रहे हैं sin स्क्वायर 6x माइनस आपके पास दे दिया है sin स्क्वायर 4x, इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है sin 2x इंटू sin 10x, sin 2x इंटू sin 10x, आपके पास दे दिया है sin 2x इंटू sin 10x, यही क्वेश्चन है आपके पास। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से समझिए, एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा। मिटा दे लेफ्ट साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक दो बेसिक जो पीछे प्रॉपर्टी बतलाया गया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है, यहां पर पहले उसको समझिए फिर हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। नोटिस कीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हैं हम लोग LHS में क्या प्रेजेंट है, एकदम ध्यान से बारीकी से समझिएगा। LHS में आपके पास दिख रहा है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इसके लिए हम लोग कुछ एक फार्मूला पहले निकालते हैं, समझिए पीछे कुछ फार्मूला अपडेट कर देते हैं, ध्यान से। यहाँ हो गया फार्मूला आपके पास, ध्यान दीजिएगा, याद होगा आपके पास बतलाया गया था, एकदम ध्यान से समझिए, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का कुछ फार्मूला था, याद है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, हम लोग पढ़े थे cos a प्लस b
इंटू कॉस ए माइनस बी। इसके फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिए क्या फार्मूला पढ़े, नोटिस कीजिएगा। कॉस ए प्लस बी का आप लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, याद होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए हम पहले याद दिलाते हैं फिर आप बनाइएगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था, आपको याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या प्रेजेंट था आपके पास, साइन ए इंटू हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन बी, इंटू बगल में हम लोग कह सकते हैं कॉस ए माइनस बी का क्या था फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें अपोजिट चलता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस आपके पास क्या रहेगा, साइन ए इंटू हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन बी। यहां पर एक नया फार्मूला का कॉन्सेप्ट का यूज है, इसलिए हम आपको समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे हैं यहां पर इसको मन ही मन ए मानते हैं तो आपके पास दिख रहा है ए माइनस बी, और फिर से हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, याद होगा, अलजेब्रा का रूल था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना है बोलिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बी। कोई कंफ्यूजन, एकदम नोटिस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए यहां पर कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, या तो दोनों को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या दोनों को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है रिप्लेस कर सकते हैं। तो नोटिस कीजिए, हम सेम एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर क्या रहेगा, हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर बी को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, तो देखिए आपके पास क्या रहेगा रिलेशन, हम ध्यान समझिएगा। कॉस स्क्वायर ए है तो हम कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉस स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो पहले बोलिए, लिख सकते हैं। अब आइए फिर से देखें, यहाँ पर और छोटा कर देते हैं, काम कर देते हैं इसको, और हम छोटा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को और ज्यादा छोटा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक काम कि हमको एक ही फॉर्म में सारे को कन्वर्ट कर दीजिए, फिर क्या रहेगा आपके पास बोलिए, माइनस क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं, साइन स्क्वायर इंटू क्या प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 1 को माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लस बोलिए साइन स्क्वायर इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बी, नोटिस कीजिएगा। और लास्ट में आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो माइनस हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर इंटू क्या प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर। देखिए माइनस साइन स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर बी, और माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप नोट कर लिए। इसका कॉन्सेप्ट आप जो एक्सरसाइज का 1-2 प्रॉब्लम बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बनाएगा तो उसमें सब कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, क्लियर है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी को और करके आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। कैसे हो जाएगा अभी हम जस्ट बतलाए हैं। तो जैसे आप कॉस स्क्वायर बी को लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर से साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसी के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग अभी जस्ट बतलाने वाले थे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है, जिसको हम लोग उस फार्मूला को भी समझ लेते हैं। हम जितना भी फार्मूला बतलाते चलते हैं सारे को आप अपडेट रखिएगा, ताकि प्रॉब्लम बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्लियर है, ध्यान से देखिए। चलिए इसी का हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए। हम लोग अगले फार्मूला नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसी में आपके पास प्रेजेंट है क्या, सही पर मान लिया आपके पास दे दिया साइन ए प्लस बी, और इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया, साइन ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है सो समझिए। अभी जस्ट बतलाएं, पीछे साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए इंटू क्या पढ़े हैं, साइन बी, इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला पढ़े हैं, नोटिस कीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन बी। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला है, पहले समझिए फिर प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि इस पूरे फंक्शन को आप मन ही मन ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी। इस पूरे फंक्शन को मन ही मन ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। तो नोटिस कीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे हम लोग ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए इंटू क्या प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि साइन स्क्वायर साइन का रिलेशन, तो हम साइन में ही रहने देते हैं, एक को साइन स्क्वायर रहने देते हैं। नोटिस कीजिएगा cos स्क्वायर बी जहां भी है उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। बताइए cos स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जहां cos है उसको सारे को हम साइन में, देखिए क्वेश्चन साइन में था तो हम सारे को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख चुके हैं, cos स्क्वायर बी को क्या लिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन स्क्वायर बी। नोटिस कीजिएगा जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, साइन स्क्वायर ए माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन स्क्वायर बी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास कितना रहेगा बोलिए, साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। नोटिस कीजिएगा देखिए कुछ एलिमिनेट होने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी से हम प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसी को याद करके आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए साइन स्क्वायर को लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसी को और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। आप ये लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, एक साइन में है तो दूसरा कॉस में। क्लियर कॉन्सेप्ट, मींस यहाँ पे एक नए फॉर्मूले का निर्माण हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। पहले आप नोट कर ले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट नोट कीजिए एकदम तेजी में, नोट कीजिए, नोट डाउन। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या आपके पास दिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन बनाने से पहले समझिए। अभी जस्ट हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पढ़े हैं, सिंस क्या आपके पास दिख रहा है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इतना का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बोलिए, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े इतना का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला के यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझिए सॉल्यूशन देखिए आपके पास दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए जैसे हम एलएचएस टर्म टेकन करते हैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, हम यहीं से सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए ये किसका वर्क कर रहा है, ए का, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी ये किसका वर्क कर रहा है, बी का। तो क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, साइन इतना का फॉर्मूला पढ़ लिए, साइन इतना का फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, ए के जगह पर क्या प्रेजेंट है 6x और बी के जगह पर क्या प्रेजेंट है 4x, इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन ए माइनस बी, ए के जगह पर प्रेजेंट है 6x और बी के जगह पर क्या प्रेजेंट है 4x। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो बताइए साइन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10x, इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रहेगा 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x, यही आपके पास प्रूफ करना था, जो कि आपके पास आरएचएस प्रूफ हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन एकदम छोटा था, हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, मेनली आपको समझना पड़ेगा चैप्टर का प्रॉपर्टी, चैप्टर के फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, चैप्टर के थ्योरी को समझना पड़ेगा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं था, प्रॉब्लम 2 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या दे दिया समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके पास एलएचएस टर्म है उसको आप एक बार टेकन कर सकते हैं। क्या दिया एलएचएस टर्म, हम लोग क्या देख रहे हैं, एलएचएस टर्म प्रेजेंट हम लोग के पास साइन 2x प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं 2 साइन 4x प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 6x। नोटिस करिएगा एकदम ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, बोलिए। देखिए इस दोनों को हम लोग साथ देखिए, यहां पर समझिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास समेशन ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। किसी दो एंगल को ऐड करके और 2 से डिवाइड करने पर हम चेक करेंगे कि क्या मिडिल टर्म आ रहा है, तो ही जाकर के उस सीक्वेंस में उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स हम क्या बोले, इधर देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं एक एंगल मेरे पास 6x प्रेजेंट है और एक एंगल 2x प्रेजेंट है, 6 प्लस 2 को ऐड करते हैं 8x, अगर 8 में हम 2 से डिवाइड करते हैं बताइए 4x, तो 4x क्या मिडिल टर्म में है प्रेजेंट, तो है। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि इसके मिडिल टर्म के फॉर्म पर रिप्लेस करने के लिए क्वेश्चंस को आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब नोटिस कीजिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए,
नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे, बड़ा एंगल को पहले, छोटा एंगल को बाद में। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइन 2x। तो लिख लिया साइड में, प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो 2 साइन हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x। नोटिस कीजिए, आपको बतलाया गया था साइन c प्लस साइन d का एक फॉर्मूला बतलाया गया था। इसको मनी मन हम लोग c मानेंगे, इसको मनी मन क्या मानेंगे, d। हम साइड में लिख देते हैं, आपको याद होगा बतलाया गया था फॉर्मूला पिछले क्लास में, साइन c प्लस साइन d। क्या था फॉर्मूला, याद है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये था फॉर्मूला, पिछले क्लास में बतलाया गया था। थ्योरम, सबसे लास्ट थ्योरम जो हम लोग प्रूफ किए थे उसी सब एप्लीकेशन पर यही था, साइन c प्लस साइन d। हम फिर से लगाएंगे साइन c प्लस साइन d। तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2। c की जगह पर क्या है, 6x प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x बाई 2। c प्लस d को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, इंटू फॉर्मूला क्या आपके पास, cos c माइनस d। एक बार सेपरेट करेंगे तो 6x माइनस आपके पास आ जाएगा 2x बाई हो गया 2। अब प्लस सेकेंड में क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन आपके पास प्रेजेंट है 4x। कोई कंफ्यूजन, चलिए क्या कर सकते हैं, बोलिए, 2 साइन 6 प्लस 2 8x, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 4x। फिर हम लोग कर सकते हैं cos 6 माइनस 2 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 2x। और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन 4x। नोटिस कीजिएगा, अगर हम देखें यहाँ पर 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन है, तो दोनों से जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं, नोटिस कीजिएगा, 2 साइन 4x हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, बोलिए, cos 2x प्लस क्या कर सकते हैं, 1। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप समझ में आ रहेगा, याद होगा। इसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन था आपका, नोटिस कीजिएगा। हाँ, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बतलाए थे cos 2a, वहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, याद रखिए इस सबको। जैसा कि आप दोनों में देख रहे हैं, क्या कॉमन है, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 साइन 4x कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, 1 प्लस cos 2x। और आपको याद होगा पीछे ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक फार्मूला बतलाया गया था, याद होगा, हम बतलाए थे cos 2a। cos 2a का क्या था फार्मूला, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जैसे हम सपोज वाले -1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 cos स्क्वायर। क्लियर कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a का क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 sin 4x यहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस cos 2a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर x। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, नोटिस कीजिएगा, तो क्या रहेगा रिलेशन, 2 2 जा 4 आपके पास आ गया। एक तो हम लोग बगल में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट है cos स्क्वायर x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर x इनटू नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, sin 4x आपके पास रह गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 4x इक्वल टू आपके पास हो गया RHS। क्लियर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ध्यान से एक बार देखिए, एकदम नोटिस कर लीजिए, जिसमें आपको cos 2a का एक फार्मूला बताया गया था, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। इसी में हम लोग बताएं कि -1 को जैसे हम लोग राइट साइड लाएंगे, इस तरफ ले आए तो 1 प्लस cos 2a का फार्मूला बन गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। मींस इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे डिस्कस किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 40 तक हम लोग पढ़े हैं। ये सपोज दैट हमारे 3.3 में 12 लेक्चर्स हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 पार्ट में हो गया कि 3.3 का पार्ट 1 हो जाएगा, फिर 3.3 का पार्ट b हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 15 से आए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन।